ये फोटो। ये फोटो भादवा माता में वैष्णव बैरागी समाज की धर्मशाला का फोटो है, जहाँ पर धर्मशाला की नींव का मुहूर्त वगैरह उद्घाटन किया था, उसका फोटो। नींव का मुहूर्त किया था। जी। उस समय भांगरेड़ में कथा का आयोजन चल रहा था। हाँ। उसमें महान संत राम भद्राचार्य जी महाराज का यहाँ पे आना हुआ था, और ये समाज का सौभाग्य है कि उस क्षण उनके हाथों से इसका शुभारंभ हुआ। अभी आपने बताया भादा माता धर्मशाला के बारे में। भादा माता धर्मशाला निर्माण का कार्य की शुरुआत कहाँ से हुई? जब मैं छोटा था, काफी समय पहले की बात है, कि अनेक लोगों ने पूर्व में भी प्रयास किए हैं, समाज के वरिष्ठ लोगों ने, कि धर्मशाला का निर्माण हो। पहले भादा माता में एक सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था। उसके बाद जवासा में अपने ही विद्यालय में एक बैठक भी आयोजित की गई थी भादा माता धर्मशाला बनाने के संदर्भ में। उस समय भी अनेक समाज बंधु वहां पर एकत्र हुए थे। सभी ने अपनी अपनी भावना वहां रखी। कितना दान पुण्य कितना देना है, कौन कितना सामर्थ्य रखता है, सभी ने अपने अपनी बात रखी थी। लगभग 15 साल पहले की बात है। उस समय सभी ने अपनी अपनी बात रखी। धीरे धीरे उसकी समिति भी बनी थी, मगर वापस धीरे धीरे जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके सपोर्ट कम होने की वजह से, या आर्थिक लाभ नहीं मिलने की वजह से, इन सब चीजों की वजह से उस समय वापस इस कार्य में शिथिलता आती थी। और एक समय जब हम लोग नीमच में हम लोग बैठे थे, और धीरे धीरे समाज को एक करने के उद्देश्य से हम 4-5 युवाओं ने वापस अभी 3 साल पहले हमने एक नीलकंठ महादेव में एक बैठक का आयोजन रखा था। उसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित करके वहां पर धर्मशाला निर्माण की बात रखी थी। वहां सब लोग इकट्ठे हुए थे और सभी ने अपनी सहमति भी दिखाई थी। उसके बाद अगली बैठक भादवा माता में हुई थी। भादवा माता में सबकी सहमति से धर्मशाला का अध्यक्ष जिला अध्यक्ष देवदास जी बैरागी को बनाया था, और तब से इस कार्य की शुरुआत हुई। धीरे धीरे वहां से लोगों ने दान पुण्य करना प्रारंभ किया। ट्रस्टी के लिए 51,000 का शुल्क रखा था, और अनेक धीरे धीरे सभी ने कहते हैं कि बगैर धन के कोई कार्य संभव नहीं है, इसलिए धन की आवश्यकता थी। तो गांव गांव गली गली जाकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचकर समाज की जो समिति है, इनने प्रयास किया, और आज धरातल पर भादवा माता में वैष्णव समाज की जमीन भी है, और जमीन के साथ साथ वहां का पूरा स्ट्रक्चर बना के नींव का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। और अब जैसे जैसे समाज के लोग दान पुण्य करते जाएंगे, भादवा माता की धर्मशाला एक बहुत अच्छे रूप में हमारे बीच में हमें मिलेगी। समाज तो उस जगह है कि एक समय की बात है कि अपने मालवा माटी के महान संत है कमल किशोर जी नागर। वो खुद अपने मुख से ये बात कहते हैं कि एक समय मुझे कथा करने का अवसर मिला था। तो एक व्यक्ति जो निरंतर मेरी सेवा करता था, मेरे कार्य करता था, मेरे कपड़े वपड़े धोने का ये काम वहां का एक व्यक्ति कर रहा था। और जब हम, बहुत पुरानी बात है, तो वहां पे जो हेडपंप वगैरह ये चीज रहती थी पहले नहाने का, वहां पे नहाते टाइम पे उस दिन उनने पूछा गया कि आप कौन हो, क्या है। तो उनने फिर बताया था कि मैं वैष्णव बैरागी हूँ, ये बताया था। तो उसी अच्छे कपड़े और नहाने के बाद कमल किशोर जी नागर उसी कीचड़ में उस व्यक्ति के दंडवत हो गए थे, धोख लगाने लग गए थे। और उन्होंने ये बात कही थी कि ये मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ है, जो मैं आपसे 2-3 दिन हो गए ये कार्य करा रहा हूँ, ये नहीं कराना चाहिए। आप तो ईश्वर के बिल्कुल नजदीक रहने वाले लोग हैं, आप रोज सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं, आपको इतना बड़ा अवसर मिला है कि आप भगवान को नहलाना धुलाना, उनको तैयार करना, वो आपकी पदवी है। और आप मेरे साथ, मैं 2-3 दिन से ऐसा कुछ कर रहा हूँ, शायद ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। उस समय उन्होंने माफी मांगी थी। तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये वैष्णव समाज किस जगह है, ये हमारा समाज क्या है। और समाज सेवा तो हर व्यक्ति को
सामाजिक कार्य में हमेशा अग्रणी रहना चाहिए। और जब से प्रेरणा मिली तो धीरे धीरे समाज में हम कुछ युवा लोगों ने मिलकर बहुत सारे कार्य किए हैं, और हमारे वरिष्ठ समाज के वरिष्ठ लोग मिलकर अनेकों कार्य करे हैं। पहले सम्मेलन वगैरह करना, हमारे गुरुदेव की हमेशा समय समय पर जयंती वगैरह मनाना करना, समाज को एकजुट करने का प्रयास सदैव रहा है। और भादवा माता में धर्मशाला का निर्माण कार्य वरिष्ठ समाज के जनों के आशीर्वाद एवं सहयोग से निरंतर चल ही रहा है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुंजा अनकट चैनल को सब्सक्राइब करें और मुंजा अनकट से जुड़े रहे। धन्यवाद।